अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज आपको समझ आएगी कि पीटीआई से बल्ला छीनने के पीछे कौन था। आज आपको समझ आएगी लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को ना देने के पीछे कौन था। आज आपको समझ आएगी कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म, जबर, फस्तायत के पीछे कौन था। आज आपको समझ आएगी कि इमरान खान को गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर जेल में रखने के पीछे कौन था। आज आपको समझ आएगी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के पीछे कौन था। आज आपको समझ आएगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक कानून पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 जजेस को दे दिए गए थे, उसके पीछे कौन था। आज आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी रियासती जबर और फस्तायत जारी है, इसके पीछे कौन है। आप ये सबसे पहले खबर देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल इजाफा करने के ऊपर गौर किया जा रहा है, ताकि 3 साल मजीद जो है तहरीक इंसाफ का खात्मा हो सके। तहरीक इंसाफ अब इस 3 सालों के अंदर होगा क्या। 3 चीफ जस्टिस वो लोग नहीं बनेंगे जो कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए हमदर्दी रखते हैं, कहीं ना कहीं वो आईन व कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं। वो 3 एक जैसा वो हैं जो काजी फायज ईसा साहब के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। उनके साथ क्या होने जा रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। ये बाकी तमाम व्लॉग से हटके व्लॉग है। ये आपको एक अगला रोड मैप दे रहा हूं मैं। 3 साल का अगर एक्सटेंशन होगी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की, तो काजी फायज ईसा साहब सितंबर 2026 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। 2026 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, मतलब खान साहब जेल के अंदर रहेंगे, मतलब पीटीआई के साथ ये जुल्म बर्बरियत होती रहेगी। और आज आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो जजेस ने खत लिखा है, वो लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है कि आप खुदा के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़े ओहदे के ऊपर मुनसफ़े आला हैं, तो आप इसमें हमें इंसाफ दिलाइए। लेकिन वह सारा मामला हुकूमती कोर्ट के अंदर भेज दिया। हुकूमत खुद उसकी मजम्मत कर रही है। हुकूमत कह रही है ये जजेस ने गलत किया, कोई मुदाखलत नहीं हुई किसी किस्म की, और वो मुतनाज़ तौर पे कमीशन भी बना दिया है। साबिक चीफ जस्टिस उसके सरबराह होंगे। अच्छा, सितंबर 2026 तक चीफ जस्टिस रहेंगे काजी फायज ईसा। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सितंबर 2029 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और फिर उसके बाद जस्टिस याहिया आफरीदी सितंबर 2032 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि आपको पता है कि उन लोगों के उस ग्रुप में आते हैं जिसमें जस्टिस साकिब निसार हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाजुल एहसन, ये कई बेंचेस इन्होंने शेयर किए इकट्ठे, कई केसेस इकट्ठे सुने। और जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर भी इनको एतराज़ है पीडीएम वालों को कि ये भी चीफ जस्टिस ना बने। अच्छा, एक वो फिर चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। उसके बाद जस्टिस आयशा ए मलिक, जिन्होंने सिविलियंस के केस के अंदर कहा कि सिविलियंस को नहीं सज़ा होनी चाहिए, और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला दिया जस्टिस जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, जस्टिस एजाजुल एहसन उस ग्रुप में, तो इन्होंने कहा था सिविलियंस को, सिविलियन की कोर्ट में इन्होंने बड़े सख्त सवाल किए थे अटॉर्नी जनरल से, ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। अच्छा, वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाएंगी अगर ये ऐसा होता है। उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद, ये भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे, और ये भी उसी ग्रुप में हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल। आप सबको पता है कि डिवीज़न तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, डिवीज़न है। एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद वाला ग्रुप है, जस्टिस काजी फायज ईसा वाला, जस्टिस मंसूर अली शाह। खैर, ये पूरा एक मामला है। अब आगे चलते हैं। अब आप ज़रा देखिए, एक मैं आपको ना ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा ना, यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा ना बड़े दिल की बात कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त। ये मैं आपको ना ये पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। मैं 2 खबरें आपके साथ और शेयर करूँगा खान साहब की सेहत के हवाले से, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। लेकिन ये ट्वीट मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, सुनिए ज़रा। चीफ जस्टिस बनने से पहले किसी ने तारीफन कहा
कि ये अमेरिका का जॉन मार्शल साबित होगा, किसी ने कहा ये बर्तानिया का एडवर्ड कॉक होगा, और किसी ने कहा ये जस्टिस कार्नेलियस होगा। जस्टिस काजी के उसूलों पर कई कसीदे लिखे गए, उम्मीदें बांधी गई, जां बलब जमहूरियत को दिलासा दिया गया, और ये होता रहा है। हम ये पढ़ते रहे कॉलमों के अंदर कि जनाब जब जालिमों काजी आ रहा है, जालिमों को ललकारने वाला काजी आ रहा है, तो अब जरा जालिम साइड पे हो जाएं। अच्छा, उम्मीदें बांधी गई कि दम तोड़ते आइन को जिंदगी की नवीद देने लगे, हुकूक के लिए भटकती कौम को मसीहा दिखाया गया, इंसाफ का डंका बजने लगेगा, अदल का शोर मचनेगा, मगर अफसोस के इतनी जल्दी तो झाग भी नहीं बैठती जितनी जल्दी काजी का सारा भरम टूट गया। कौम के साथ उम्मीद के नाम पर तारीखी हाथ हो गया। आज लोग हमारे काजी को जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक और जस्टिस इरशाद हसन के नाम दे रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में कई लोगों को बुलंदी से पस्ती में गिरते देखा है, लेकिन किसी के उरूज को इतनी जल्दी जवाल बनते नहीं देखा है। ये अमीर अब्बास एक साफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और बड़ा शानदार, मुझे बड़ा पसंद आया। ये आप तक पहुंचाना मेरा ज़रूरी है कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं माजी से। अच्छा, अब आते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से। खान साहब का अब इन्होंने लंबे अरसे तक खान साहब को जेल में रखने का प्लान बना लिया। उस प्लान में आज आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं। देखिए, वक्त हर चीज़ साबित कर देता है। अब यही काजी फाइज ईसा साहब कहते थे कि एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, पहले आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेते थे, लेकिन ये भी एक पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान में ये चीफ्स का बड़ा, यानी कुर्सी से चिमटे रहते हैं जों की तरह। एक्सटेंशन क्यों? किस गैर कानूनी मकसद के लिए एक्सटेंशन लेनी है? एक सवाल है। एक्सटेंशन लेके करना क्या है? जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी तो जो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त हुआ, पाकिस्तान आज भी भुगत रहा उसका। 46% तक जाके आपकी इन्फ्लेशन रुकी है, जो कि कह रहे हैं कि ये 60+ जाएगी। आज गुर्बत देख लीजिए और 2 साल पहले देख लीजिए। 2 सालों के अंदर जो आईनो कानून की पामालियाँ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, ये आज तक इससे पहले किसी ने देखी थी? नॉट एट ऑल। इवन मार्शल लॉज के अंदर भी नहीं देखेंगे। लेकिन ये हुआ पाकिस्तान के अंदर, क्यों? एक्सटेंशन की वजह से। अब एक एयर चीफ को एक्सटेंशन ही दी गई है। अब आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन की बात हो रही है, और कल एक और एक्सटेंशन की बात होगी, और इमरान खान उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जिस दिन उसकी मुद्दत ख़त्म होगी उस वक्त बदल जाएगा। लेकिन देखिए, वक्त बदलता है या नहीं बदलता, लेकिन ये सारी रियलिटी मैंने आपके सामने रख दी है। इस पूरे किरदार के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार मेरी नज़र में शर्मनाक है। अगर मुझे तौहीन अदालत का या तौहीन काजी का नोटिस भेजना है तो वो आप भिजवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।